हेलो, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जो आपका 9th क्लास का चैप्टर मोशन है, उसके आज हम कुछ बचे हुए टॉपिक करेंगे, जिसमें क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकंड उसके एग्जांपल्स कि क्या क्या हम एग्जांपल लेके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझ सकते हैं। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि जब बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखा जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझेंगे। फिर है लास्ट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, या फिर बोले कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनके थ्रू हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, कि जब कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक सर्कल में मूव कर रही है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। कब कहेंगे? कि जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रही हो तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। बिफोर वी स्टडी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले वी विल डिस्कस हाउ ए सर्कुलर पाथ कैन बी कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ टिनी साइड्स। हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक जो सर्कुलर पाथ होता है, कैसे वो छोटी छोटी, जैसे बहुत टिनी टिनी साइड्स होती हैं, उनसे मिलकर बना होता है। एंड ए बॉडी मूविंग अलोंग सच ए सर्कुलर पाथ चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली। और जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो अपनी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज करती है, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम कुछ एक एग्जाम्पल्स लेंगे, जिनसे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है। सपोज एन एथलीट इज रनिंग अलोंग अ स्क्वायर ट्रैक, कि सपोज करना है कि कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, या फिर कोई धावक है, वो एक स्क्वायर ट्रैक पर रनिंग करता है, वाइल रनिंग अलोंग द स्क्वायर ट्रैक हैविंग 4 साइड्स। जब वो स्क्वायर ट्रैक पर रन करेगा तो उसे 4 साइड्स कवर करनी पड़ेंगी, 1 2 3 और 4। द एथलीट has to change his direction of motion 4 times at the 4 corner of the square track। देखो, जब कोई एथलीट मान के चलो यहाँ से रन करेगा, यहाँ से रन करने के बाद 1 2 3 और 4, इन 4 कॉर्नर्स पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब 4 कॉर्नर है, किसी स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होंगी तो 4 कॉर्नर होंगे, तो इन्हीं 4 कॉर्नर पे वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, जब कोई भी क्या नाम है, एथलीट, अगेन सपोज द एथलीट रन अलोंग ए हेक्सागोनल ट्रैक, कि जब कोई भी एथलीट एक हेक्सागोनल ट्रैक पर रन करता है, वाइल रनिंग अलोंग द हेक्सागोनल ट्रैक हैविंग 6 साइड। एक हेक्सागोनल ट्रैक में 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। द एथलीट हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 6 टाइम्स एट द 6 कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोनल ट्रैक। क्या होता है,
जब हमने देखा स्क्वायर की 4 साइड्स होती है और उन 4 साइड के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उसी तरह एक हेक्सागोनल में 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स के 6 कॉर्नर होते हैं। जहाँ पर किसी स्क्वायर में एक एथलीट 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, वहीं हेक्सागोनल में कोई भी एथलीट अपनी डायरेक्शन 6 बार चेंज करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन सपोज द एथलीट हैज़ रन अलोंग एन ऑक्टागोनल ट्रैक। अब क्या लिया है कि किसी भी एथलीट ने एक ऑक्टागोनल ट्रैक लिया है। ऑक्टागोनल क्या है, जिस भी फिगर में 8 साइड्स हो उसको बोलते हैं एक ऑक्टागोनल। वाइल रनिंग अलोंग द ऑक्टागोनल ट्रैक हैविंग 8 साइड्स। ऑक्टागोनल ट्रैक में 8 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। द एथलीट हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 8 टाइम एट द 8 कॉर्नर ऑफ द ऑक्टागोनल ट्रैक। अब क्या होगा, जैसे 4 स्क्वायर में एथलीट 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, हेक्सागोनल में 6 बार चेंज कर रहा था, ऐसे ही ऑक्टागोनल में 8 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। आगे अगर देखें हम, देयर इज दस एज ए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक इंक्रीज, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स किसी भी फिगर के या फिर किसी भी ट्रैक के नंबर ऑफ साइड्स, जो साइड्स की संख्या है वो इंक्रीज होती जाती है, द डायरेक्शन ऑफ एन एथलीट रनिंग अलॉन्ग इट्स चेंज मोर एंड मोर। वैसे वैसे किसी भी एथलीट की जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगी। जब किसी भी फिगर की या बोले किसी भी ट्रैक की कॉर्नर्स की संख्या या साइड्स की संख्या इंक्रीज होती जाती है, ऐसे ऐसे ही जो एथलीट की डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी। नाउ इफ़ द ट्रक हैज़ इंडेफिनाइट नंबर ऑफ टिनी साइड्स, किसी भी ट्रैक की इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हों जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, टिनी मतलब बहुत छोटी छोटी साइड्स होंगी, देन द शेप ऑफ ट्रैक बिकम ए सर्कल और इट बिकम्स ए सर्कुलर ट्रैक। और जब एक छोटी छोटी साइड्स एक दूसरे से मिलेंगी तो ये टिनी साइड्स होंगे एक पॉइंट के बराबर होंगी। जब इन साइड्स को जोड़ा जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक सर्कुलर ट्रैक का निर्माण करेंगी। एंड व्हेन द एथलीट रन अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक देन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली। और जैसे जैसे एथलीट उस ट्रैक पर मूव करेगा, उस ट्रैक पर रनिंग करेगा, तो ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। इसी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन जनरल वी कैन से दैट व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंज कंटिन्यूसली। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जब कोई भी एथलीट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। जैसे स्क्वायर में क्या हो रहा था, 4 बार चेंज हो रही थी, हेक्सागोनल में क्या हो रहा था, 6 बार चेंज हो रही थी, ऑक्टागोनल में क्या हो रहा था, 8 बार चेंज हो रही थी। ऐसे ही जब छोटी छोटी टिनी टिनी साइड्स को लिया जाएगा तो वो एक सर्कल की फॉर्मेशन करेंगी। उसी फॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर आगे बात करें हम, आगे क्या है इसका अगर एग्जाम्पल देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो जब अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं तो वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। द मून मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। और जो चंद्रमा होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। द अर्थ मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। और जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ मूव करता है ऐसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ मूव करती है। एन एथलीट मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड
एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब कोई भी एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक पर अपनी कांस्टेंट स्पीड से भागता है तो वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। फिफ्थ एग्जांपल, द टिप ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच। घड़ी की जो सेकंड की जो सुई होती है वो भी एक सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो क्या नाम है सेकंड हैंड है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है। आगे अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कैलकुलेशन करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैलकुलेशन करें, तो उसमें होता क्या है कि व्हेन ए बॉडी टेक वन राउंड इन द सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी, मान के चलो ये कोई बॉडी है, ये एक पाथ कंप्लीट कर रही है, ये एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, देन इट ट्रेवल इन ए डायरेक्शन इक्वल टू द सर्कमफेरेंस व्हेन इट गिवन बाय 2πr। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने उस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसे एक बार में ट्रैवल किया है, मतलब उस सर्कल के चारों तरफ उस ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसके बराबर होगा, उस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। जिसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग along a circular path is given by v equal to 2πr डिवाइड बाई 2πr क्या है, उस सर्कल की सर्कमफेरेंस डिवाइड बाई 10, वेयर v इज द स्पीड, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14, और r क्या लिया है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, t क्या है, टाइम टेकन फॉर वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया टाइम उस सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए। ठीक है, ये थे जो टॉपिक। अब क्या जो नेक्स्ट टॉपिक है अगर वो देखें हम, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें क्या होता है, देयर आर 3 इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ दोज बॉडी विच ट्रेवल विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि 3 इक्वेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताने के लिए, दीज इक्वेशन गिव रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ये जो इक्वेशंस हैं वो रिलेशन बताती हैं किस के बारे में, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बारे में, फाइनल वेलोसिटी उसके बारे में, जो ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया है उसके बारे में, किसमें, जो यूनिफॉर्मली जो मोशन उसने कवर किया है उसका, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है उसके बारे में। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस AT, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर बाय द बॉडी। ये क्या देता है कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट ने जब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसने कितनी वेलोसिटी गेन की है, तो ये उसके लिए रिलेशन है या फिर उसके लिए इक्वेशन है। सेकंड है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम t। ये किसके लिए रिलेशन देता है कि जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया s, जो भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया s, उसका रिलेशन टाइम के साथ कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। एंड थर्ड वन इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as,
इट गिव द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ट्रेवलिंग द डिस्टेंस एस। ये क्या किस में रिलेशन देता है? वेलोसिटी और डिस्टेंस में, कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी गेन की है। ठीक है, ये हो गया। वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, एस इक्वल टू डिस्टेंस, ए इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड टी इक्वल टू टाइम। ये वो टर्म्स हैं जो इन तीनों इक्वेशन में यूज़ की गई है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।